स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के मंत्री भाई आशीष जी भी उपस्थित हैं। मित्रों, ये मेरा जो प्रवास एक संगठनात्मक प्रवास है और छिंदवाड़ा के अंदर वैसे तो मेरा संबंध बहुत छिंदवाड़ा के साथ लंबा रहा है। जब जिलों के चुनाव थे तब भी छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मेरे पास थी, मैं उस समय आया था। तो छिंदवाड़ा के साथ लगातार लोगों से मिलना, आपके साथ बातचीत होना, ये भी लगातार चलता ही रहा है। इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर संगठन काम की सुदृढ़ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जिस काम की जिम्मेदारी मेरे पास है, उस काम को मजबूत बनाने के लिए किन किन बातों पर आज भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है, उन मुद्दों पर ये मेरा आज छिंदवाड़ा जिले का प्रवास प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार के आइडियल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दी है। तो हम सब लोगों की मिलकर के जिम्मेदारी है कि सामूहिकता के आधार पर टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को और किन पैरामीटर्स पर आज देश के अंदर एक नंबर बनाना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और संगठन काम के शक्ति के आधार पर ही हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हम कुछ भी जो काम करते हैं उसके पीछे अगर कोई ताकत होती है तो वो हमारा कार्यकर्ता, बूथ का हमारा कार्यकर्ता, काम करने वाला, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उस समय कहा था कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों, लाख नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान है कि जिनकी अथक मेहनत के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके यहाँ पर पहुंची। तो हम पूरे मध्य प्रदेश के बारे में जब मंथन और चिंतन करते हैं तो छिंदवाड़ा हमारे एजेंडे का एक हिस्सा है कि छिंदवाड़ा में आगामी समय में संगठन काम के मजबूती के आधार पर कौन से हमारे लेकुनास हैं जिनको हमको ठीक करना और आगे बढ़ना। तो मूल तौर पर आज मेरा प्रवास इस दिशा में संगठन काम के मजबूती के लिए छिंदवाड़ा दिन भर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ सवेरे हमारे प्रबुद्ध हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जिले के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहे, जिन्होंने अथक मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींच करके खड़ा किया है, उनसे साथ हम लोग अभी 1-1.5 घंटे बैठ करके चाय जलपान पर उनसे बात की है। उनकी अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र को मजबूती देने में है। जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, उनके मांग, उनके भाव, उनकी सारी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ी है। उनके साथ हम सब ने मिलकर के आज बात की है। अभी मैं मंडल अध्यक्षों के साथ आपसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की मूल तौर पर ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन मजबूती का प्रमुख स्तंभ है, हमारा जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष, तो आज उनके साथ में लगातार बैठ करके अपने संगठन काम की मजबूती के लिए और किन किन पैरामीटर्स पर मंडल के अंदर क्षेत्रों में हमको काम करने की जरूरत है। अभी मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। भोजन करने का अर्थ कोई ये नहीं है कोई हमको दिखावा करना। बूथ अध्यक्ष के घर जाकर के संपूर्ण अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्यकर्ताओं का, हम जो कहते हैं हम कैडर बेस हैं और कोई भी चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण इकाई है, तो बूथ जिसका हम नारा देते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता।
और अमित शाह जी का कोई मंत्र है, एक ही मंत्र है, बूथ मजबूत करो, आगे बढ़ो, चुनाव जीतो। तो उस बूथ अध्यक्ष के साथ जाकर के वहां की समिति के साथ बात करना एक मॉडल के तौर पर, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के भाव जागृत हो कि बूथ हमारा प्रमुख आधार स्तंभ है, तो बूथ अध्यक्ष के साथ डायलॉग सबका बढ़े। आज मैंने मंडल अध्यक्षों से भी आह्वान किया है कि हम प्रत्येक बूथ अध्यक्ष हमारे जो क्षेत्र में हैं उनके साथ हमारा संवाद, उनसे संपर्क और अपने बूथ की मजबूती का काम कैसे होगा। फिर आज मंडल अध्यक्ष भी बुलाए, सभी मंडल अध्यक्षों को एक साथ बैठ करके मंडल अध्यक्षों की जो भूमिका है अपने काम विस्तार से लेकर के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, छिंदवाड़ा में कोई कोना छूटा तो नहीं है, छूटा है तो उसको फिल करना है। छिंदवाड़ा में कोई जाति समाज तो नहीं बचा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है, कोई छूट तो नहीं रहा है। इसके पूरे सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना, हर समाज वर्ग का, हर ऐसे लोगों का जिनके बारे में कभी कभी लोग कहते हैं, धारणा बनाते हैं कि भाजपा तो इस वर्ग की विरोधी है, उनका भी विश्वास है। तो इन सारे मुद्दों पर आज हमारे दिन भर के इस अभियान में, इसलिए मेरे मीडिया के मित्रों के साथ भी आज हमने प्रयास किया था, एक बार आपके साथ भी बात करेंगे और आपके भी कुछ सुझाव और सजेशन हमको इसलिए चाहिए कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में आज मैं प्रबुद्ध जनों के साथ भी हम लोग बैठने वाले हैं। चुनाव संचालन समिति ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो शहरों के मॉडल, डेवलपमेंट के मॉडल का जो एक रोड मैप हमको तैयार करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नगर निगमों में जाकर अपना रोड मैप बनाने का काम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, हम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपने शहर के प्रबुद्ध लोग वो क्या चाहते हैं कि मेरा छिंदवाड़ा कैसा हो, मेरे सपनों का छिंदवाड़ा कैसा हो। 4 बातें हुई हैं, तो और 4 बातें कौन सी आज छिंदवाड़ा के अंदर करने की जरूरत है। तो वो भाजपा का कार्यकर्ता भी सोचता है, भाजपा का नेतृत्व भी सोचता है, भाजपा का नेतृत्व लगातार मेहनत करता है, लेकिन हमारे छिंदवाड़ा के उन सभी प्रबुद्ध लोगों से आज हम ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, व्हाट्सएप का एक नंबर दिया है, उसके माध्यम से और एक परिपत्र बना करके अपना सुझाव वो लेकर के दे सकते हैं कि छिंदवाड़ा में ये 4 बातें छिंदवाड़ा के यहाँ के विकास के लिए और जरूरत है। तो इस दिशा में आज प्रबुद्धों के साथ बैठ करके बात करेंगे, उसमें आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि मीडिया जगत के लोग भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप भी समाज का आईना दिखाने वाले लोग हैं। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपना जो मेमोरेंडम तैयार करेगी, हमने तय किया है कि मेमोरेंडम भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन वो जनमत के आधार पर होगा, जनता क्या चाहती है। इन मुद्दों पर हम सबसे सहयोग लेकर के आज प्रबुद्धों के साथ बैठ करके भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र को मजबूत बना करके हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सभी छिंदवाड़ा का जो हमारी टीम है, हम सामूहिकता के आधार पर टीम स्पिरिट से काम करते हैं। इस अवसर पर 1-2 बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आज बना है, माननीय मोदी जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा शक्ति के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी कि वो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के उन फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर के कह रहे थे कि मानवीयता को, मानवता को बचाने के लिए दुनिया के अंदर हमको आज जरूरत है। आप बताइए आपको क्या जरूरत है, आप काम करिए। और मुझे गर्व है कि आज 24 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा करके बना करके, गांधी जी ने तो समय कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम पूरा हो गया। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन गांधी के नाम का दुरुपयोग करके भारत के अंदर सत्ता पर आसीन बने रहना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है कि उस नाम पर ही आसीन रहते,
लेकिन गांधी के विचारों को, गांधी का एक कदम नहीं उठाया। लेकिन मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी के विचारों को जमीन पर ही नहीं उतारा, भारत के 130 करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क में गांधी जी के विचार को बिठाकर आज भारत को स्वच्छ बनाने का काम जो गांधी जी का संकल्प था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से दुनिया के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना करके भारत के प्रधानमंत्री ने जो लौह पुरुष को सम्मान इस दुनिया के अंदर दिया, देश के अंदर दिया, कभी लोगों ने इसके बारे में विचार नहीं किया। उनके मतभेद तो कांग्रेस से भी थे, लेकिन वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे थे। तो उनको अपनी नीतियों में, अपने काम में, अपने व्यवहार में सरदार पटेल से लेकर, गांधी जी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को सम्मान देने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ऐसे महापुरुषों के लिए और नीतियों में आज गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कर रही है, आज बहुत ताकत के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल मैंने कहा था सागर के अंदर कि जरा ये बताएं तो सही कि राहुल जी, सोनिया जी, गांधी जी के केवल नाम का उपयोग किया, आपका लेना देना क्या है? कभी मंथन किया गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने क्या किया देश के लिए? लेकिन आपने उसके बाद इतने सालों राज करने के बाद गांधी जी के साथ क्या किया, ये देश भी आपसे पूछना चाहता है। आप केवल नाम का दुरुपयोग करते रहे, उनके नाम का उपयोग करते रहे, आपने कभी उनके विचारों को जमीन पर और जनता के बीच ले जाने का काम नहीं किया। देश ये जानना चाहता है, अब देश जागरूक हो गया है, आपसे पूछना चाहता है कि इसका जवाब आप दें। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक दो बातें और, मैं जब छिंदवाड़ा के अंदर आया तो मुझे जानकारी मिलती है कि छिंदवाड़ा के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, साइन बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला कि साइन बोर्ड जो लिखे हैं, फलाना ये चिन्ह लगा है, फलाना ये लगा है, 12 करोड़ का टेंडर होता है, 9 करोड़ का पेमेंट हो जाता है। मैं सरकार से कहूंगा इस प्रकार के घोटालों की जांच होनी चाहिए। कौन इसके पीछे है, किनको ये दिया गया, इसके पीछे क्या घोटाले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और एक और मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, डीएमएफ फंड के अंदर जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की भी जांच प्रशासन भी करे, शासन भी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि इस प्रकार के लोगों को भी इस घोटाले की जांच करने की आवश्यकता है। सिंचाई के बारे में तो मैंने ड्यूरिंग इलेक्शन ये बात कही थी, जो बाद में FIR भी हो रही है, आपको ध्यान में होगा। मैंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि मैं उनके नाम हम नहीं